नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संपदाणं यशोजन्मुखारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सुभेसिमडभूमि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राध्याय जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वविष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। विज्ञानादिमीनान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। टाइम को लेकर ट्रीट द टाइम, आइडेंटिफाई द टाइम, और आज एक महत्वपूर्ण बात वो करना चाहता हूँ, मेंटेन द टाइम। हम हर चीज़ को मेंटेन करने का ख्याल रखते हैं, मगर समय को मेंटेन करने की बात जब भी आती है, न मालूम हम इनके प्रति भारी उपेक्षित है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लॉकडाउन के माहौल ने, ये कोरोना ने और कुछ भी जो भी किया हो, मगर पर्याप्त समय सबको दे दिया। समय ही नहीं दिया, समय के साथ एक ऑब्जर्वेशन करने का मौका भी मिल गया कि हम मिले हुए समय में जब कुछ भी काम नहीं करना होता है तब हम क्या करते हैं। बड़ी दुख की बात, मैं भी समझता हूँ कि इसमें न मैं कुछ कर पाऊँगा न आप कुछ कर पाएंगे, मगर एक समाज की तासीर का पता चलता है। लॉकडाउन ने और तो जो कुछ भी दिखा दिया वो भले ही दिखाया होगा, मगर अंदर से आदमी क्या चाहता है बहुत कुछ दिखा दिया। उसमें एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात, दुखद बात यदि कोई लगी है तो जो मीडिया में न्यूज़ आ रहा है, पेपर में आ रहा है, मैं तो मुनि हूँ, ऐसी चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मगर लॉकडाउन के बाद पॉर्न वेबसाइट का ट्रैफिक 95% बढ़ गया है। हम समझ नहीं पाते आखिर हम चाहते क्या है। 95% पॉर्न साइट का ट्रैफिक बढ़ जाना माने फ्री टाइम में न कोई अच्छी किताब हाथ में है, न कोई अच्छी बात हाथ में है, न अच्छी कोई मेमोरी हाथ में है, न अच्छी कोई बात हाथ में है, न आपके पास आपके मॉरल और कल्चर को हाइट पे ले जाए ऐसी कोई सीरियल है। बस फ्री टाइम मिला है, यही पॉर्न वेबसाइट खोल करके बैठ जाना। न मालूम आपके घर में आपकी बेटी भी होगी, आपका बेटा भी होगा, आपकी पत्नी भी होगी, आपके माता भी होगी, आपके पिता भी होंगे। मैं नहीं मानता हूँ ये पॉर्न वेबसाइट सबके बीच में तुम देखते होंगे, बंद कमरे में, किसी को पता न चले, इससे वो भी खानदानी होगी तो, वो भी नहीं होगी तो सब साथ में बैठ कर के देखते होंगे। एक वो माहौल देखा था 15-20 दिन के पहले, वाइन की शॉप खुली, मंदिर बंद हो, उनका कोई दुख नहीं है, मगर इनकम चाहिए और रेवेन्यू चाहिए, तो करे तो क्या करे। एक काम करो, वाइन की शॉप खुली कर दो, अभी शॉप बंद है तो एक काम करो, होम डिलीवरी कर दो, सब हाउसफुल जा रहा है। खैर मास को बचा नहीं सकते हैं, मगर ये दो तो था ही, एक वाइन, नंबर 2 पॉर्न वेबसाइट, और यंग जनरेशन पूरी जा रही है मोबाइल के माध्यम से गेम खेल रही है, और उसमें भी गैमलिंग माने जुगार, ये भी चल रहा है। ऐसा देख कर के लगता है कि मैंने कहीं सुना था कि आदमी को फ्री टाइम दे दो, उसके मन में बैठा हुआ शैतान बाहर आकर ही रहेगा। करीबन यही लगता है, प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। सच बताऊं, हम सब मुनि को फ्री टाइम मिला है। ऐसे हमारे पास प्रवचन रहता है, फंक्शन रहते हैं, ये करीबन 2 महीने से सब बंद है, पब्लिक को मिलना भी बंद है। मैं ये नहीं चाहता हूँ
कि कोरोना आता रहे और हमें फ्री टाइम मिलता रहे, मगर 2 महीने के बीच में हमने जो आनंद, जो मस्ती, जो पवित्रता, जो प्रसन्नता महसूस की है, भगवान को हम धन्यवाद देते हैं। भगवान, आपने फ्री टाइम दे करके हमारे मन में क्या था वो सब कुछ बाहर निकालने का और देखने का अच्छा मौका मिला। मेंटेन टाइम, कम से कम इतना कर सकते तो कर देना। ये पॉर्न वेबसाइट, ये जुगार, ये दारू, यदि अपने आप को बचाना है तो कहीं उसमें से बाहर निकल देना। मैं 2 बात आज करना चाहूँगा। हमारे पास 2 चीज़ है, एक क्वालिटी टाइम है और क्वालिटी को टाइम देने का मन है। एक क्वालिटी टाइम, इस देश की बरसों जूनी परंपरा रही, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए। तैमूर लंग को किसी ने पूछा था, तैमूर लंग ने किसी को पूछा था कि तुम्हारे हिंदू शास्त्र में लिखते हैं कि 4:30-5 बजे ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए, मैं तो कभी 9 बजे के पहले उठा ही नहीं। पूछने वाले को जब पूछा तो वो जवाब देने वाला अच्छा था। उसने तैमूर लंग को कहा, हमारे वहाँ हिंदू शास्त्र में लिखा है कि 4:30-5 बजे उठने वाला ब्राह्मण मुहूर्त में उठ जाता है, मगर हम आपके लिए इतना कहते हैं, आप तो जितना ज़्यादा सो जाओ वही आपके लिए ब्राह्मण मुहूर्त है, क्योंकि आपका जागना हमारे सबके जीवन को डिस्टर्ब करने वाला बन सकता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास क्वालिटी टाइम यदि कोई है, टाइम की भी क्वालिटी रहती है, सुबह का समय, फ्रेशनेस का समय, ये क्वालिटी टाइम आप किसको देते हो? मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहता हूँ। हमारे वहाँ पुराने हिंदू शास्त्र में ये शब्द लिखा था, रात को 10 बजे के बाद जागने वाला और सुबह 6 बजे के बाद भी सोने वाला, उनको हमारे वहाँ राक्षस माना जाता था। आफ्टर 10 PM और सुबह 6 AM, 10 बजे के बाद जागना और 6 बजे के बाद भी सोते रहना, उनको राक्षस माना जाता था। मालूम नहीं आज वो डेफिनेशन में कौन नहीं आता होगा और किसको आना चाहिए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्वालिटी टाइम हम किसको दे रहे हैं? भगवान ने परम करुणा करके जो भी समय हमको दिया है, जो भी समय बचा हुआ समय कितना है मालूम नहीं, मगर हाथ में अभी जो भी समय मिला है उसमें एक क्वालिटी टाइम रहता है। कम से कम मैं इतना कहूँ, क्वालिटी टाइम 2-3 चीज़ के लिए स्पेयर में रखो, या तो पर्सनल लाइफ के लिए, सेकंड नंबर प्राइवेट लाइफ के लिए, थर्ड नंबर फैमिली लाइफ के लिए और 4 नंबर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बिजनेस लाइफ के लिए, फनी लाइफ के लिए और सोशल लाइफ के लिए। और कोई भी समय आपको जो भी देना है देते रहना, मगर क्वालिटी टाइम है। आप यदि 4 में से किसी एक को देंगे, आपके जीवन को आगे जाने में बहुत कुछ बड़ी सुविधा मिलेगी, बहुत कुछ बड़ी ताकत मिलेगी। हमारे में एक शब्द लिखा है, आई यदि टाइम का सदुपयोग करना चाहते हो, 3 क्षेत्र में से यदि हो सके टाइम की कटौती करते चलो। भगवान महावीर का साधना जीवन जिसने भी सुना होगा उनको मालूम होगा, भगवान महावीर ने 3 क्षेत्र में समय की बहुत कटौती करते अपना समय बचा करके साधना के जीवन में बहुत आगे बढ़े। नंबर 1, भगवान 12.5 साल तक करीबन मौन रहे, शायद 5-15 शब्द बोले होंगे, करीबन संपूर्ण मौन। एक बात, मेरा टाइम फिजूल बातचीत में, निंदा में, कुथली में, अवर्णवाद में, कोई काम की बात नहीं। इसमें मेरा टाइम यदि मैं ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, प्लीज़ उसमें से टाइम की कटौती करते चलो। नंबर 1, टाइम को मैं बचाना चाहूँगा बोलने के क्षेत्र में। बिन जरूरी बोलने की बात, कई दिन के पहले शायद इसी में मैंने बता दिया था, एक आदमी किसी के घर पे चला गया, शांति से वो बैठा था, जो आया उनको आकर के उनको पसंद तो नहीं आया है तो बात करनी पड़ेगी। 2 घंटा उनकी पसंद की नापसंद की देखे बिना 2 घंटा बातचीत करते चला।
और बात तब सर का दर्द था और अभी सर का दर्द कहाँ गया पता नहीं चला। बात सुनने वाले ने बोला कहीं नहीं गया, तेरा दर्द मेरे पास आ गया है। तो मैं इतना कहूँगा, क्वालिटी टाइम, आप यदि टाइम को बचाना चाहते हो तो एक काम करो, नंबर 1 फिजूल बातचीत, उसमें से जितना समय खींच सको इतना समय खींचो। नंबर 2, खाने में जितना समय ज़्यादा जा सकता है आप इसमें भी यदि कटौती कर सके हो। भगवान महावीर ने 12.5 साल के साधना जीवन में 349 डेज ओनली 349 डेज भगवान ने भोजन किया। 12.5 साल में 11.5 साल तक परमात्मा ने उपवास करते ये समय को बचाया और बचे हुए समय को भगवान ने ध्यान में लगा दिया। मैं इतना कहूँगा, यदि हम भगवान महावीर की तो कहाँ बरोबरी करें, मगर पूरे दिन जब भी मौका मिला फ्री बैठे बस खाना शुरू, लाओ खमण लाओ, लाओ गुटखा लाओ, चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ, थम्स अप लाओ, आइसक्रीम लाओ, टॉफ़ी लाओ, चॉकलेट लाओ, बस पूरे दिन। मैं तो ये मानता हूँ ये जैसे पोस्ट का डब्बा होता है ना, 12 घंटे नहीं 24 घंटे खुला, चीज़ को जब भी चाहे तो पोस्ट के डिब्बे में वो टपाल डाल देता है। कई लोगों ने अपने मुंह को पोस्ट का डब्बा ही बना दिया है, 24 घंटे तक खुला रहता है। जब भी मौका मिले टाइम मिलना चाहिए बस, और खाने की आइटम मिलनी चाहिए बस, डालते ही चलो। हमारा मन, हमारा शरीर है, कोई डिब्बा तो नहीं है, डालने के बाद न मालूम हम कहाँ जाएंगे। सेकंड नंबर, टाइम को मेंटेन करना है। एक नंबर, बोलने से जितनी पाबंदी लगा सको, फिजूल बोलने का बंद कर सको, टाइम बचेगा। नंबर 2, खाने का टाइम बचेगा। और नंबर 3, भगवान महावीर ने 12.5 साल में नींद कितनी ली, एक अहोरात्र की। मैं मानता हूँ हमारी नींद का समय भी हम कर सकते हैं। एक समय था युवाओं को लेकर के एक ताकत बनी थी, सबसे बड़ी एनर्जी वाली युवा वही कही जाती थी। आज कई युवाओं को मैं मिलता हूँ, मिलने के लिए आता है, लॉकडाउन के बीच में दूर से कभी बात करने का मौका मिलता है, जानकर हैरान। मैं सच बताऊँ, मेरी 19 साल की उम्र में मैं साधु बना और साधु बनने के बाद आज 53 ईयर्स करीबन मुझे साधु जीवन में आया। एज ऑफ 73 मुझे याद नहीं आता है मैं कभी 8 बजे तक सोया हूँ, नहीं, नेवर। रात सुबह 8 बजे तक कभी नींद नहीं, लेट से लेट 7 बजे तो आँख खुली जाती थी। साधु नहीं बना तब और साधु बनने के बाद भी रात को कोई कारण नहीं था रात को 10 बजे के बाद जागने का। ठीक है, परिवार में कोई ऐसी व्यवस्था बनी, किसी की बीमारी आ गई, मुनि जीवन में किसकी बीमारी आ गई और जागना पड़ा, बात अलग है, मगर 6 घंटे की नींद उनको छोड़ के कुछ नहीं। और आज एवरेज यंग जनरेशन को मैं पूछता हूँ, हैरान हो जाता हूँ, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोते हैं, सुबह 10, 11, 12, 1 बजे तक वो जागते हैं। पूरी प्रकृति की सिस्टम उन लोगों ने बिगाड़ दी है। इस यंग जनरेशन के पास जो पूरे शरीर में एनर्जी, ताकत, हौसला, उत्साह सब कुछ है, काम बहुत है, देश को आगे बढ़ाना है, खुद के जीवन को आगे बढ़ाना है, परलोक को अच्छा करना है, धर्म की आराधना करना है, और क्वालिटी टाइम वो लगा रहे नींद में। समझ में नहीं आता है दोपहर को 12 बजे और 1 बजे उठना। कई लोगों को मैं पूछता हूँ, यार ब्रेकफास्ट कब करता है, लंच कब करता है, डिनर कब करता है, बस सब अस्त व्यस्त है। 11 बजे उठने के बाद मन हो तो दूध पी लेता है, बाकी भगवान बोले से उनका शरीर चलता है। ऐसी स्थिति में टाइम को मेंटेन करने की बात करने वाला शायद बेवकूफ़ माना जाता होगा। पूरी यंग जनरेशन ने ये सोच लिया लगता है जितना जीवन मिला है बस किसी हिसाब से जीवन को ख़त्म कर दो। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो। और कहाँ तो कई जगह तो ऐसी व्यवस्था है रात को 11 बजे तो घर से बाहर निकलते हैं। मैंने कई माता पिता को पूछा,
आपका बेटा 11 बजे और 12 बजे घर से बाहर निकलता है, महाराज साहब हमारे संसार की बात आप जान भी नहीं पाएंगे। 12 बजे बेटा घर से बाहर निकलता है, न पूछता है, न राय लेता है, न कहाँ जा रहा हूँ वो बोलता है। बस वो बोलता है पापा चिंता मत करना, मैं अपने टाइम पे आ जाऊँ, फ्लैट की चाबी हमारे पास रहती है, मम्मी पापा सो जाते, हम कभी भी आ जाते, 2 बजे 3 बजे 4 बजे और सो जाते। ये व्यवस्था एवरेज परिवार में करीबन और ज़्यादातर रिच परिवार एंड एजुकेटेड पब्लिक के बीच में ये मानसिकता बनी है। भगवान को विनती करना चाहता हूँ, भगवान आपको मालूम होगा रावण ने कुंभकर्ण को कहा था कि कुंभकर्ण इतना मस्त जीवन मिला है फिर भी 6-6 महीने तो सोते रहता है, जीवन तो नहीं बेकार बना दिया। कुंभकर्ण ने रावण को इतना ही कहा था कि आपने बताया वो तो समझ गया कि इस जीवन में 6-6 महीने की नींद लेना पर्याप्त नहीं थी, मगर आपको मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मैंने सोने के बाद क्या गवाया और आपने जागने के बाद क्या पाया? आप यदि मेरे जैसे बन जाते, कम से कम रामायण तो पैदा नहीं होती। मैं इतना ही कहूँ, समय का सदुपयोग करने वाला राम है, समय का दुरुपयोग करने वाला रावण है और समय को निरुपयोग रखने वाला कुंभकर्ण है। हम राम बन सके वही श्रेष्ठतम मेरे पास विकल्प है। फिर भी टाइम को लेकर के ट्रीट द टाइम, आइडेंटिफाई द टाइम एंड मेंटेन द टाइम। आप देखो गुरुदेव अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज ने साधु जीवन देने के बाद टाइम मैनेजमेंट जो हमको सिखाया है, भगवान को नतमस्तक होकर मैं वो गुरुदेव का आभार मानता हूँ। इस पवित्र जीवन में मिला हुआ पवित्र समय उनका सदुपयोग कैसे किया जाए वो गुरुदेव ने सब कुछ बता दिया। विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, आंबिल जैसी तपस्या करते वक्त आंबिल में चना खाने का मन भी जब होता था तो गुरुदेव का ये कहना था, रत्न सुंदर चना खाने से ताकत तो नहीं बढ़ेगी मगर टाइम बिगड़ेगा मुनि जीवन का, धीरे धीरे चबा करके खाना पड़ेगा। इट इज़ बेटर, तो रोटी खाना है तो खा ले, चना को छोड़ दे, टाइम बचेगा, स्वाध्याय करेगा। सोच सकते हो अनंत उपकार ये गुरुदेव द डिकोमा एमसी लंदन फर्स्ट क्लास पर आपने खुद ने समय का इतना सदुपयोग किया और हम सब के पास समय का दुरुपयोग न हो, इसके लिए इतना बड़ा अलर्टनेस रख करके हमको बचाया। फिर से मैं कहूँगा मेंटेन द टाइम, किसी भी हिसाब से हमारे समय को मेंटेन करना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। एक किसान जमीन में बीज बो देता है ना, काम नहीं हो जाता है, मेंटेन करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, प्रकाश देना पड़ता है और धीरे 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 बीज अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है। तब किसान राहत का दम खींचता है, अब ठीक हो गया। एक बीज को भी मेंटेन करना पड़ता है, आपकी मोबाइल को भी बैटरी चार्ज करना पड़ता है, रिलेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है। मैं फिर से कहूँगा टाइम को मेंटेन करने की बात जितनी हो सके उतनी रखो। भगवान की कृपा से जिंदगी तो बहुत मिलेगी, कुत्ते के पास भी जिंदगी है, गधे के पास भी जिंदगी है, बिल्ली के पास भी है, चींटी के पास भी है, मकोड़ा के पास भी है और डॉन के पास भी है, सबके पास जिंदगी है। मगर ये समय की पहचान, समय की ताकत, समय की वैल्यूएबल, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं इतना कहूँगा, लॉकडाउन के माहौल के बीच में जो सुनने को आया है उसमें आपका नंबर न हो, 95% ट्रैफिक पॉर्न वेबसाइट का बढ़ गया हो यदि फ्री टाइम में, तो समझ में आता है कि सबका मन कहाँ घूम रहा है, कहाँ भाग रहा है। समय मिला नहीं और हमने ये किया नहीं। आपने देखा होगा बिल्ली को 24 घंटे चूहा मिलता नहीं है, बिल्ली को चूहा मिलता नहीं है, मगर बिल्ली की नज़र 24 घंटे हो ही रहती है, कब चूहा मिले और कब अटैक करूँ, कब चूहा मिले कब अटैक करूँ। पॉर्न वेबसाइट को देखने का मौका रोज तो नहीं मिलता होगा, मगर किसी भी कारण से लॉकडाउन में आपके पास समय मिल गया और जैसे बिल्ली राह देख करके बैठती है,
कि कब मौका मिले और चुहा को मैं खा लूँ। ऐसे ही रुग्ण लोग शायद यही सोचते होंगे कब टाइम मिले और पूरा व्यभिचार का, वासना का नग्न नाच हम अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच में हम देखते चले। कपड़े चाहे कितने भी अच्छे हो, जबान में शब्द कितने भी अच्छे हो, मगर मन की गंदगी 95% पॉर्न वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ गया। वो देख के पता चलता है कि फ्री टाइम ने क्वालिटी टाइम को भी बगाड़ने का पाप कितना ज़बरदस्त किया है। इसमें आपका नंबर न हो तो जितना हो सके उतना जल्दी बाहर आ जाओ। खाने में, बोलने में और सोने में जितने समय की कटौती कर सको करो और अपने जीवन को पवित्र, मस्त, स्वस्थ और प्रसन्न बनाओ। यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण गाढ़म प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय